तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार के संकट हैं, मैं जानता हूँ। तुम्हारे विरोध में उठने वाली दुष्ट शैतान की क्रियाएं, दुष्ट मनुष्य जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी दुष्ट क्रियाएं, मनुष्यों के द्वारा आने वाली आफत, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आने वाली आफत, प्रकृति द्वारा होने वाली आफत, इस संकट की परिस्थिति में तुम हो, मैं जानता हूँ। लेकिन तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले पूरे महीने प्रभु ने हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए प्रभु की करोड़ों स्तुति हो। जब हम एक नया महीना देखते हैं तो इस महीने के लिए प्रभु ने हमारे लिए कौन सी भलाइयां, कौन सी आशीषें रखी हैं, ऐसा एक विचार जिज्ञासा के साथ मन में उठता है। यह परमेश्वर किस वचन के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी एक अपेक्षा हमारे मन में जागती है। पिछले पूरे महीने डर, निराशाएं, जानलेवा रोग का आक्रमण, जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियां और दुखों से गुजरते हुए हम आए। क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? ऐसा एक डर, अब आगे क्या होने वाला है, इस बात की उलझन। इस प्रकार से इस नए महीने में आप आए होंगे। सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखने वाले परमेश्वर आपको देखकर कह रहे हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय 8वें वचन में प्रभु किस बात की प्रतिज्ञा दे रहे हैं वो देखें। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, ये यहोवा की वाणी है। तेरी रक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कितना आश्चर्यजनक वचन है ना। संकट से घिरी दुनिया में तुम जीवन जी रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार के संकट हैं, मैं जानता हूँ। तुम्हारे विरोध में उठने वाली दुष्ट शैतान की क्रियाएं, दुष्ट मनुष्य जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी दुष्ट क्रियाएं, मनुष्यों के द्वारा आने वाली आफत, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आने वाली आफत, प्रकृति द्वारा होने वाली आफत, इस संकट की परिस्थिति में तुम हो, मैं जानता हूँ। लेकिन तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा वचन दे रहे हैं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर घबराएं नहीं, भयभीत न होएं। आपके चारों ओर जो हो रहा है उन कार्यों के बारे में सोचकर बिल्कुल निराश ना होएं कि क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा पता नहीं, सोचकर एक घबराने की परिस्थिति। मेरा परिवार, मैं, हमारा भविष्य क्या होगा, यही सोच रहे हैं ना। आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहे हैं। आपके लिए स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ाकर जीवित होने वाले यीशु कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, वो जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो प्रकृति से अपार है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखने वाले प्रभु हैं। वो अपनी आंखों की पलकों की तरह हमें संभालेंगे। हमारी इन आंखों को देखो, उंगली को जैसे ही आंख के पास ले जाएंगे तो पलकें बंद हो जाएंगी, वो छूने नहीं देंगी। ठीक वैसे ही प्रभु आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रभु ने इस तरह से वचन दिया है। सन 2001 में गुजरात में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची। बहुत सारे गांव, बहुत से शहर, इनमें कई प्रकार की क्षति का गुजरात ने सामना किया। इससे जिन लोगों को क्षति पहुंची उन्हें सांत्वना देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए मैं वहां पहुंचा था। वहां की सेवकाई के सेवक लोग मुझे हर जगह पर ले गए और वहां के लोगों से मिलाया। हम लोगों ने काफी समय तक करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करके कई शहरों और कई गांवों में जाकर हम मिले। गांव में लोगों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए और शहर में
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्कुल ध्वस्त हो गए। कई मकानों में दरारें पड़ गई, उनमें रह नहीं सकते क्योंकि कभी भी जमीन पे ढह सकते थे। उस प्रकार की परिस्थिति, चारों तरफ हाहाकार, लोग बुरी तरह से दुखी थे। बड़े बड़े घरों में भी जो रहते थे वो बाहर खुले में टेंट लगा कर रह रहे थे। ऐसे बहुत सारे कष्ट मैंने अपनी आंखों से देखे। उस भूकंप के कारण सब कुछ नष्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो जाके सब जगह देखने के बाद आखिर में एक गांव को गोद लेकर उसकी सहायता करूंगा सोचकर एक गांव को हम लोगों ने चुना। और उस गांव में जो भी क्षतिग्रस्त हुआ, ज्यादातर गरीबों के मकान टूट चुके थे। उस समय उनके घर वापस बनवा कर देने में परमेश्वर ने सहायता की। उस गांव से निकलने के बाद आखिर में गांधी धाम नाम का एक शहर है जो कि समुद्र के किनारे है। उस शहर में हम रात में पहुंचे। वहां के घर में हमारे खाने पीने की व्यवस्था की थी। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने उस भाई से पूछा कि जब ये भूकंप आया था उस समय तुम लोगों को कैसा लगा। तो उसने बताया कि सुबह का समय था, मेरी पत्नी नाश्ता बना रही थी, मैं पेपर पढ़ रहा था, तभी अचानक से सब हिलने लगा, घर एकदम से हिलने लग गए। जरूर कुछ होने वाला है बोलकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर से जल्दी से बाहर निकलकर एक खुली जगह में हम आ गए। हम बाहर आकर इस जगह पर रह रहे थे। हमारे पैरों के नीचे जमीन 2 फीट ऊंची नीची ऐसे हो रही थी। जमीन जो है वो लहरों की तरह जब ऐसे जाएगी तो कैसा लगेगा सोचिए, 2 फीट ऊंची। वो देखकर हमारा जो हृदय एकदम से रुक सा गया। उसके बाद जहां देखो घरों की आवाज आने लगी, नीचे गिरने की, लोगों के रोने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें। पूरे शहर में मातम सा छा गया। उसके बाद मुझसे जितना हो सका उतना लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें बचाया, अस्पताल पहुंचाया। वैसी परमेश्वर ने मुझ पे कृपा की। ये कहने के बाद उसने एक और बात बताई कि यहाँ इस गली में जितने भी घर हैं, उधर जो गली है उसके पीछे जो गली है, इन सब जगहों पर जाकर आप देखिए, लोग जो हैं किसी भी घर के अंदर नहीं रह रहे हैं क्योंकि कई सारे घर ढह चुके हैं। कई मकान ऐसे ही खड़े हैं, अंदर जाकर देखें तो दरारें पड़ी हैं, यहाँ तक कि कुछ बाहर से भी दिखती हैं। हल्का सा झटका आ जाए तो पूरा घर ढह जाएगा। घर के अंदर कोई नहीं जाना बोलकर ही बाहर सब लोग टेंट में रह रहे थे, लेकिन ये लोग अपने घर में रह रहे थे। घर के अंदर ही मुझे रहने के लिए कहा और मैं रह रहा था। मैंने पूछा कि रास्ते में जब आ रहे थे तो किसी भी घर में कोई नहीं था, घर के बाहर रास्ते में टेंट लगा कर रह रहे हैं, तो तुम्हारे घर में ही क्यों? तो इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर, इस एरिया में जहां भी आप जाएंगे ऐसा कोई घर नहीं जो टूटा नहीं हो। सारे घरों को नुकसान पहुंचा है। एक से एक करोड़पति भी आज रोड पर सो रहे हैं, वैसी परिस्थिति है। लेकिन हमारे घर में एक छोटी सी दरार भी नहीं पड़ी है, छोटी सी दरार भी नहीं पड़ी है। आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने हर दीवार को जाकर देखा, पूरे मकान को देखा, एक छोटा सा क्रैक भी उस मकान में नहीं आया था। वो कैसे? इस तरफ उस तरफ सामने सारे घरों में नुकसान पहुंचा, लेकिन इस घर की दीवारों में एक भी क्रैक तक नहीं आया, ना ही कोई दरार पड़ी, वैसा का वैसा ही है। ये कैसे? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया ये परमेश्वर की सुरक्षा है। हम सब परिवार प्रार्थना करते हैं, प्रभु को स्वीकारा है, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। वो अपनी संतान की रक्षा करते हैं ना, इसलिए उन्होंने हमारी रक्षा की, ऐसा उसने कहा। ये मेरी आंखों के सामने कहा। एक बहुत ही भयानक डरावना भूकंप, पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए, लोग रो रहे थे और उन सब के बीच में एक घर जिसमें एक दरार भी नहीं पड़ी, वो मकान खड़ा था। इसे ही कहते हैं परमेश्वर की सुरक्षा। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, ऐसा प्रभु ने कहा है। भले ही आसपास में कुछ भी हो जाए, मेरे प्रिय मित्रों, भयभीत ना होएं, निराश ना होएं, बिल्कुल उदास ना होएं। ये सब गुजर जाएगा। कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है सब गुजर जाएगा। इस दौरान कोई कमाई नहीं, बिजनेस व्यापार कुछ नहीं। अब ये सब कैसे ठीक होगा, यही सोच रहे हैं ना? जो कुछ खोया प्रभु आपको वापस लौटाएंगे। यीशु में संतुष्ट रहने की आदत डालें, प्रभु में संतुष्टि से बने रहें, वचनों पर विश्वास रखें।
मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ कहा है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए न कभी सोया न कभी थका। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार के एक अच्छे परमेश्वर हैं, तो डरते क्यों हैं? महामारी, भूकंप वगैरह, अकाल, ये सब अंतिम समय में आएंगे। पवित्र शास्त्र में लूका उसके 21वें अध्याय में कहा गया है, अंतिम दिनों में यीशु के पुनरागमन से पहले जब संसार का अंत होगा, उन दिनों बड़े बड़े भूकंप होंगे, महामारी फैलेगी। ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। अकाल पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, युद्ध होगा, लोग आक्रोशित होंगे, एक दूसरे के प्रति आक्रोश, ये सब होगा। ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, सुनामी सब तबाह कर देगी। ये सब यीशु लूका 21वें अध्याय में कह रहे हैं। ये सब चिन्ह हैं, अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। अंतिम दिनों में महामारी फैलेगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ये सब कोई रोक नहीं पाएगा, इनका आना तय है। लेकिन ये सब अंतिम दिनों में आने वाली आफत के चिन्ह हैं। अंतिम दिनों की आफत, अंतिम दिनों में यीशु के पुनरागमन से पहले ऐसे संकट आएंगे। तो इस प्रकार के जब संकट आएंगे तो हमें इनसे कैसे बचना है? महामारी तो अभी से फैलने लग गई है। अब अगर बड़े बड़े भूकंप हमारे एरिया में आ गए तो क्या होगा? अकाल पड़ गया तो क्या होगा? जब भी जो भी होगा, हम भी उस संकट की घड़ी में होंगे। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हूँ, मैं रक्षा करूंगा। लेकिन तुम्हें यह करना होगा, तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। कौन सी प्रतिज्ञा किस वचन से जुड़ी है? प्रभु जब कोई प्रतिज्ञा देते हैं तो वो वचन भी देते हैं। लूका 21वें अध्याय का 36वां वचन देखें, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, इस प्रकार की महामारी है, अकाल है, ये बड़े बड़े भूकंप, विपत्तियां, सुनामी, ये सब जब आएंगी तब तुम्हें बचकर सुरक्षित रहना होगा और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। प्रभु के लिए कह रहे हैं, इनके लिए योग्य बनकर इनकी रक्षा करना पहली बात। दूसरा है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। यीशु जब आए तो उनके समक्ष संतुष्टि से खड़े होना है। आज यीशु का नाम लेकर उनके बारे में चाहे जो कुछ कहें, लेकिन पुनरागमन पर उनके समक्ष खड़े होना है। ये महत्वपूर्ण है। किस लिए बहुत सारा पैसा भेंट में चढ़ाते हैं? शादी करनी है, कोई मर जाए तो दफनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब ना हो पाए। इस डर के मारे कई सारे चर्च पर नहीं आते हैं, बस केवल चर्च के लिए कुछ चंदा दे देते हैं। स्वर्ग लोक में नाम होना चाहिए, वही प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार यदि हमें प्रभु के समक्ष खड़ा होना है तो क्या करना होगा? उसके लिए प्रभु कह रहे हैं, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, उनकी ही प्रभु रक्षा कर पाएंगे। आप मसीही हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, या भले ही अपने आप को सेवक कहें। प्रार्थना किए बिना, वचनों का ध्यान किए बिना, प्रभु के संग न रहकर आलसी बनकर रहेंगे और ऐसे ही घूमते रहेंगे तो परमेश्वर की रक्षा नहीं मिलेगी। तो हमेशा जागते हुए जो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हीं की रक्षा करेंगे। खाना खाने से पहले प्रभु को धन्य कहें। ऑफिस जाना है तो प्रार्थना करके घर से निकलें। कोई बिजनेस करना है तो प्रार्थना करके बिजनेस शुरू करें। स्कूल जा रहे हैं तो प्रार्थना करके जाएं। जब घर लौट के आते हैं तो प्रभु को धन्य कहें। रात में प्रार्थना करें, जब भी टाइम मिले तब प्रार्थना करें। हमेशा प्रार्थना करने का ये मतलब नहीं कि घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते रहें। हम कोई काम करें या चलकर जाएं तो यीशु का ध्यान रखें, मन के अंदर उनसे बस बात करते रहें। इसीलिए हमेशा प्रार्थना की धुन में रहें। इस प्रकार यीशु कह रहे हैं, असंभव जैसा कुछ नहीं कहेंगे, तुमसे हो सकता है। हमेशा प्रार्थना करने के लिए कहते हैं ना, भला हमेशा कैसे प्रार्थना करें? मैंने अपने लिए सुबह सुबह प्रार्थना की ना, तो ये प्रार्थना स्वार्थी है। प्रभु ने हमें सिखाया है किस किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। 1 तीमुथियुस 2 पहले और दूसरे वचन में सब के लिए प्रार्थना करें, जो अधिकार में उनके लिए करें। इफिसियों 6:18 में पवित्र सेवक गणों के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे कार्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल में प्रभु ने वर्णन किया है। हर कोई उद्धार पाना चाहता है। अपने सहकर्मी के लिए प्रार्थना करें, अपने सहपाठी के लिए प्रार्थना करें, मोहल्ले वालों के लिए, गांव वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, जिले के लिए प्रार्थना करें, प्रदेशों के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इंडिया के हर प्रदेश के लोगों का उद्धार हो, ऐसा बोल के प्रार्थना करें।
मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करें, कलेक्टर के लिए प्रार्थना करें, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, गवर्नरों के लिए प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें। ऐसे प्रार्थना करने के लिए बाइबल में कहा गया है ना। इसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे आपकी रक्षा करेंगे। मैंने तुझे बताया कैसे कैसे प्रार्थना करनी है, तूने आदर नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, तो मैं कैसे तेरी रक्षा करूं। इस प्रकार से प्रभु कहेंगे, तब आप क्या कहेंगे। इसलिए चाहे कैसी भी विपत्ति आए, महामारी आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उन सब के बीच आपकी रक्षा होगी, आपको आशीष मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। उसका एक ही मार्ग है, आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना है। देश के लिए, दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। जो अधिकार में उनके लिए प्रार्थना करें, हर एक के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं लोगों के लिए ये वचन है। इसलिए आज के दिन प्रभु को देखकर कहें, प्रभु अब से मैं आलसी नहीं रहूंगा, मैं भोर में उठ के ही प्रार्थना करूंगा, शाम को भी प्रार्थना करूंगा, हर किसी का उद्धार हो बोलकर मैं प्रार्थना करूंगा, दूसरों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार से कहेंगे ना, मेल मिलाप करते हैं ना, तब प्रभु इस वचन के अनुसार, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तू मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं संभालूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू। तेरे सामने कैसी भी विपत्ति आ जाए, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने हाथ के साए में तुझे छुपा लूंगा, ऐसा कह रहे हैं। स्वर्ग लोक के सामर्थ्यशाली परमेश्वर अपने हाथ के साए में छुपा लेंगे, उनकी छाया हमारी रक्षा करेगी। प्रभु इस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। भयभीत न होइए, बिल्कुल न डरें, आप डरे नहीं। संघारी दूत जब इजिप्त में गए तो प्रभु ने कहा, तुम घर में ही रहना, मेमने का भोजन करें, बाहर मत आना, बाहर लहू मल देना। वो संहारी दूत घर में नहीं घुस पाएंगे। महामारी, रात में घूमने फिरने वाली महामारी घरों में नहीं घुस पाएगी। महामारी फैलती है, गलियों में, गांव में फैलती है। भजन संहिता 96 में है, पर तुम्हारे घर में नहीं आएगी। यीशु के लहू को मल दें। मैं अपने परिवार को यीशु के लहू को सौंपता हूँ। बच्चे, पति, पत्नी, अभिभावक सब का यीशु के लहू से मेल मिलाप करते हैं। घर का तुम्हारे लहू से मेल मिलाप करते हैं। हमारे लिए क्रूस पे जो लहू बहाया, उसके सामर्थ्य पर विश्वास रखकर, पूर्ण विश्वास से मैं अपनी चौखट पर तुम्हारा लहू मलता हूँ। प्रभु ऐसा कहें। उसके लिए लहू लेके मलने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास प्रकट करना, अपने विश्वास को प्रकट करना ही काफी है। विश्वास से अपने परिवार और घर की रक्षा के लिए मेल मिलाप करता हूँ, तुम्हारे लहू से मेल मिलाप करता हूँ। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हैं। भयभीत ना होएं, निराश ना होएं। आज ही प्रभु को देखकर कहें कि मेरे चारों ओर डराने वाले कार्य हो रहे हैं, महामारी फैल रही है, बहुत ही भयानक विपत्ति आ रही है, अकाल पड़ जाएगा, वैसी परिस्थिति पैदा होने वाली है, लेकिन तुम इन सब से हमें बचाने वाले परमेश्वर हो। मैं हमेशा निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा। ऐसी प्रार्थना करने के लिए मेल मिलाप करें। प्रभु प्रसन्नता से इसका दायित्व लेकर अच्छे से आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो अब हम प्रार्थना करें। प्रभु को देखकर कहेंगे ना, हे प्रभु, मुझे जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। कहें, ये वचन मेरे लिए ही है बोलकर आप प्रतीक्षा करें। मेरे चारों ओर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे बचाने वाले परमेश्वर हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो बोलकर प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार तुम चाहते हो उसी प्रकार से मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करके बाहर जाऊंगा, मेल मिलाप करता हूँ। मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करूँ, सबके लिए प्रार्थना करूँ, वैसी कृपा करो। स्वार्थी बनकर केवल अपने लिए ही प्रार्थना न करें। मैं दूसरों के लिए भावुकता से प्रार्थना करूंगा, ऐसा मेल मिलाप करें। प्रभु आपके संग रहकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रार्थना करें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं पिता, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्या होगा, कैसे जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन सब बातों से निराश हैं पिता। ये डर इनके अंदर से निकल जाए, जो निराशा है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से इन्हें सांत्वना मिले, इनके मन को हौसला मिले। तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ बोलने वाले परमेश्वर
तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा तुमने कहा है। इन बच्चों की रक्षा करने वाले परमेश्वर, इस संकट की परिस्थिति में इनकी रक्षा करो। महामारी से दूर रहें वैसे इनकी रक्षा करो। अकाल से दूर रहें, इनकी रक्षा करो। हर विपत्ति से दूर रहें वैसे रक्षा करो। दुष्ट मनुष्य, दुष्ट आत्माओं से दूर करके इनकी रक्षा करो। हर कोई तुम्हारे लहू के सामर्थ्य से मेल मिलाप करता है। ये बच्चे, बूढ़े, पति, पत्नी, अभिभावक सब लोग तुम्हारे लहू के सामर्थ्य से मेल मिलाप कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महामारी इन परिवारों को छू न पाए। महामारी तुम्हारे घर में नहीं घुसेगी, तुमने कहा है। यीशु के नाम से इन परिवारों के किसी भी सदस्य को ये महामारी छू न पाए, कोई भी विपत्ति न आ पाए, अकाल का सामना न करना पड़े, वैसे तुम इनकी रक्षा करना मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। इनके घरों पर, इन पर तुम्हारा लहू मल कर विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी समय से इन्हें रक्षा प्राप्त हो। बाड़ा बना के रक्षा करो, सारी बुराइयां दूर हो जाएं यीशु के नाम से। तुम्हारा सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु, रात दिन प्रार्थना करने की कृपा करो। हमेशा प्रार्थना करने में सहायता करो। समय व्यर्थ न करके प्रार्थना में अधिक से अधिक समय देकर ये प्रार्थना कर पाए, वैसे इन्हें कृपा प्रदान करो। इन्हें ऐसी आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। साथ ही देश की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, यूसुफ के लिए इजिप्ट देश को आशीष देकर तुमने रक्षा की। हम भी दरार में प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं। हमारे लिए हमारे देश की रक्षा होनी चाहिए। हमारे देश में जो महामारी फैली है वो पूरी तरह जड़ से निकल जाए। यीशु का लहू मल के मैं प्रार्थना करता हूँ, ये कोरोना वायरस पूरी तरह जड़ से निकल जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए। एक भी जीवाणु नहीं बचा, वैसा समाचार मिलना चाहिए। प्रभु, हम भी हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा लहू मल कर प्रार्थना करते हैं। हर किसी की रक्षा करने वाला सामर्थ्य देकर जैसे जीवाणुओं को नष्ट करना चाहते हो, वैसे ही इंडिया में हर एक की रक्षा होनी चाहिए। सत्य को जान पाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच के परमेश्वर को जाने, सच्चाई को ये जान पाएं। प्रभु, सत्य और झूठ का ये अंतर जान पाएं। उस प्रकार से इनकी मन की आंखों को तुम खोल रहे हो, इनमें जागृति पैदा कर रहे हो। एक आत्मिक परिवर्तन हो रहा है। यीशु के लहू से समस्त देश में प्रार्थना कर करके देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हो। देश की रक्षा करके मार्गदर्शन करो। हमारी प्रार्थना सुनकर आशीष देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। हम सुरक्षित हैं, इस विश्वास के साथ तुम्हारे नाम की स्तुति करते हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस विश्वास से तुम्हारे वचन पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। बहुत ही सुंदर वचन। परमेश्वर जब वचन देते हैं तो प्रतिज्ञा भी देते हैं ना, उसे ध्यान से देखें। इसलिए अधिक से अधिक प्रार्थना करें, हर कार्य के लिए प्रार्थना करें, हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी कभी जाकर घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करना। चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम करते समय भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। किसी से मिलें तो मन में कहें, प्रभु इसका उद्धार करो, ये भी प्रार्थना है। कोई टीचर हो तो प्रभु इन बच्चों का उद्धार हो, ये तुम्हारे बारे में जाने, बस इतना, ये भी प्रार्थना है। मेरे साथ जो बस में जा रहे हैं, हर एक की रक्षा करना प्रभु, प्रार्थना। ऐसी आदत डालें जिसे भी देखें तो तुरंत अपने मन में कहें कि प्रभु इनका उद्धार हो। तुरंत हाथ उठाकर उन पर रखना, आंखें मूंदना, इसकी आवश्यकता नहीं। मन में कहें, प्रभु इनका उद्धार हो, प्रभु इन बच्चों का उद्धार हो, प्रभु इन युवा बच्चों का उद्धार हो। ऐसा अपने मन में ही बोल बोल कर हर कार्य के लिए आप प्रार्थना करते रहें। यही है निरंतर प्रार्थना करते रहना, जागते हुए प्रार्थना करना। इस प्रकार की प्रार्थना करने की आदत डाल लेंगे तो आप हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। हमेशा आपको एहसास होगा प्रभु आपके संग हैं। तब आप डरेंगे नहीं, कैसी भी परिस्थिति में यीशु मेरे संग हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे बोलकर आप प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आप डरे नहीं, निराश ना होएं। जो खोया प्रभु सब लौटा देंगे। आपके जीवन की रक्षा की है ना। वस्तुएं गई तो क्या हुआ, वापस आ जाएंगी, प्रभु लौटा देंगे। अब जरा सोच के देखें कि ये सब आने वाला था, नहीं आया, सब बेकार हो गया। कुछ दिनों में, 2 हफ्तों में आपने कितना कुछ खो दिया। अगर यीशु को दिया होता तो कितनी आशीषें मिलती, जरा सोच कर देखा आपने।
इतना सब नुकसान हो गया, परमेश्वर को क्या दिया। परमेश्वर को देने में हम कंजूसी करते हैं, हमें चाहिए और चाहिए बोलते रहते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, प्रभु को जो देना है वो देकर, प्रसन्न रहकर प्रभु को प्रथम स्थान देकर कार्य करेंगे तो आप कभी डरेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहें। प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको क्षति नहीं पहुंचने देंगे, वो आपको मरने नहीं देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। विश्वास रखें, प्रभु की स्तुति करते रहें। इस पूरे महीने प्रभु आपका हाथ थाम कर आपकी रक्षा करके आपको चलाएंगे। आमीन। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 0112561625 25643478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। मोबाइल नंबर है 9523336010। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 0222566966 096640500567। प्रभु आपको आशीष दें।